Should I start? Achal? Yes, sir. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था डीआईपी, व्हाट इज डीआईपी, देन इमेज, एनालॉग एंड डिजिटल, then in case of digital image, binary, gray and color image. कलर इमेज में हमने दो डिस्कस किया था, ये आरजीबी एंड इंडेक्स्ड, राइट। दोनों के हमने रिप्रेजेंटेशन हमने क्लियर कर लिया था, इंडेक्स्ड इमेज का भी और आरजीबी इमेज का भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रे स्केल इमेज को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रे स्केल इमेज मतलब क्या था हमारे पास, जो भी आपके पास पिक्सल की वैल्यू थी, पिक्सल मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल एंड दिस इज द स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ द पिक्सल। इसकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही थी आपके पास, 0 to 255। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो 0 to 255 में आपके पास ग्रे स्केल की वैल्यू लाई कर रही थी, इंटेंसिटी की वैल्यू लाई कर रही थी। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज बाइनरी में आपके पास दो लेवल होते हैं, 0 and 1। आई थिंक 0 इज फॉर ब्लैक एंड 1 इज फॉर वाइट। ये किस इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, बाइनरी इमेज की। बस ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, आपके पास कुछ ग्रे शेड्स ऐड हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ ग्रे शेड्स ऐड हो जाएंगी। अगर मैं 0 to 255 की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर कितनी शेड्स ऐड हो गई, 254 शेड्स ऐड हो गई। 0 इज रिप्रेजेंटिंग अ 0 एंड 1 is representing 255. 255 means white and 0 means black in case of gray scale image, and 254s are the different shades of gray, right? तो बेसिकली ये डिपेंड किस पे किया कि ग्रे स्केल इमेज अगर आपकी कितने बिट की इमेज है। अगर 8 बिट की इमेज होगी तभी आप उसकी रेंज किसने रख सकते हो, 0 to 255। सपोज अगर मैं एक बार 2⁸8, अगर 8 बिट है आपके पास, 8 बिट इमेज है, तो आपके पास ग्रे स्केल की रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 255। दिस इज फॉर black and this is for white, right? And these are the shades of the gray। 2⁷7 की बात करेंगे, 7 बिट, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 254 sheets। 0 to 127, total shades are 128 and gray shades are 126। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रे स्केल इमेज को। 2⁶6 भी ले सकते हैं, 2⁵5। अगर 2⁻1 मीन्स 1 बिट, 1 बिट मीन्स 0, आइदर 0 और 1। दिस इज द बाइनरी इमेज, राइट। तो बाइनरी इमेज और ग्रे स्केल इमेज में इससे थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हम रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, अगर हमें इंटेंसिटी की वैल्यू में चेंज करना है तो हम बिट में चेंज कर सकते हैं, इससे हमने ये आइडेंटिफाई किया। और अगर हमें लोकेशन चेंज करते हैं तो एक्स कोमा वाई में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ इमेज। अगर हम इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज हमने देख लिया था कि बाइनरी इमेज, ग्रे स्केल इमेज, आरजीबी इमेज एंड इंडेक्स इमेज। अगर आपके पास इनबिल्ट इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है, कैमरामैन डॉट टी आई एफ, आपके पास ग्रे स्केल इमेज अवेलेबल है, सर्किल डॉट पी एन जी
बाइनरी इमेज अवेलेबल है इन मैटलैब, onion डॉट पी एन जी RGB इमेज अवेलेबल है, एंड किड्स डॉट TIF आपके पास इंडेक्स्ड इमेज अवेलेबल है। सपोज आपको फर्स्ट करना है इंडेक्स टू ग्रे इमेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडेक्स्ड इमेज को रीड करना पड़ेगा। रीड हमने इस कमांड से हम नॉर्मली कर सकते हैं। रीड किया, देन हमने इमेज को शो किया, इमेज को शो कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपके पास किड्स डॉट TIF इमेज शो हो रही है, दिस इज अ इंडेक्स्ड इमेज। इंडेक्स्ड इमेज के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आपके पास? डी एंड डी मैप। बेसिकली एक मैपिंग मैट्रिक्स होती है, एक लोकेशन मैट्रिक्स होती है। तो आपके पास इस तरीके से, तो अब इंडेक्स टू ग्रे करना है तो आप दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो हमने इंडेक्स टू ग्रे, आपके पास कमांड ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है IND टू ग्रे, देन इसको आपने कन्वर्ट किया, देन एंटर किया, तो ये आपके पास ई में एक इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ई मैट्रिक्स सेव हो गया, ई मैट्रिक्स को शो करना है तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर रन करेंगे, Ctrl+C कंट्रोल, सॉरी, ये आपके पास कंप्लीट क्लियर कर दिया मैंने वर्क स्पेस से, तभी रन नहीं होगा। देन मैं अगेन रन कर देता हूँ इसको, तो ई मैट्रिक्स आ गया। तो IM शो ई अगर करेंगे हम, मैट्रिक्स को शो करेंगे, तो आपके पास कमांड यहाँ पर अवेलेबल है। हमने IM शो ई किया, तो किड्स डॉट TIF आपके पास किस इमेज में अवेलेबल आ गया? ग्रे स्केल इमेज में। तो अभी ये आपके पास था इंडेक्स्ड इमेज देन ग्रे स्केल। तो अगर आपको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IM पिक्सल इन्फो। IM पिक्सल इन्फो आप कमांड रन करेंगे तो इमेज के ऊपर एक इंटेंसिटी का कर्सर आ जाएगा। ऑलरेडी आप देखेंगे लोकेशन एंड देन पिक्सल वैल्यू आपको शो हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दिस इज अ ग्रे स्केल इमेज, राइट। तो नेक्स्ट इज अ ग्रे टू इंडेक्स्ड। अगर आपको इमेज करनी है, आपको पता है कि ग्रे इमेज अवेलेबल है आपके पास कैमरा नेम डॉट TIF, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, देन फंक्शन अवेलेबल है ग्रे टू IND, दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ ग्रे टू इंडेक्स्ड इमेज, देन IM शो करेंगे तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेक्स्ड इमेज। जैसे हम एंटर करेंगे तो आपके पास जो इमेज शो हो रही है दिस इज अ ग्रे सॉरी इंडेक्स्ड इमेज। अब इंडेक्स्ड इमेज कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंपल, नेक्स्ट कमांड हम रन करेंगे IM पिक्सल इन्फो। IM पिक्सल इन्फो करेंगे, जैसे ही हम देखो कर्सर इस पॉइंट पर ले जाएंगे तो आपके पास ये इंडेक्स्ड इमेज की रिप्रेजेंटेशन आ रही है नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन शो हो रहा है, राइट नाउ लोकेशन शो हो रहा है आपके पास 112,145, दैट इज अ लोकेशन स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पिक्सल, and 41 is the indexing of that pixel, and corresponding to that index value of RGB is a 0.65, right। क्लियर हुआ? दिस इज अ इंडेक्स इमेज, हमने किस तरीके से वेरीफाई किया, राइट। तो आपको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, देन इंडेक्स्ड इमेज, इंडेक्स्ड इमेज से भी हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कलर सेपरेट किया था क्या इंडेक्स्ड इमेज से? वंदना? यस सर, RGB तीनों में ओके, सेपरेट कर लिया था। ओके, ओके। देन नेक्स्ट इज अ RGB टू ग्रे। RGB टू ग्रे भी कर सकते हैं, आपके पास RGB इमेज अवेलेबल है। वेटिंग इन लॉबी, वेट अ मिनट। नेक्स्ट इज ग्रे टू RGB, सॉरी RGB टू ग्रे। RGB इमेज अवेलेबल है आपके पास onion.png, देन आप इसको शो कर सकते हैं। अगर सपोज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे,
this is a read command, im read onion.png. onion.png is a RGB image. then show करेंगे तो आपके पास एक image show हो जाएगी. this is a RGB image. you can verify with the help of im pixel info command. then this shows the RGB image. first is a spatial coordinate 86,66 and after that RGB color value. राइट तो आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल कमांड अवेलेबल है आपके पास RGB टू ग्रे. RGB टू ग्रे देन सी IM पिक्सल इन्फो IM शो करेंगे. देन आपके पास ये जो भी इमेज है आपके पास onion.png आपको ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट होगी. तो बेसिकली आपके पास फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. कुछ फंक्शंस आप बिल्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंडेक्स इमेज या कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं हम. RGB टू इंडेक्स्ड इमेज. RGB टू इंडेक्स इमेज जैसे जाएंगे, सपोज आपके पास RGB इमेज अवेलेबल है यहाँ पर onion.png. onion.png जब हम RGB टू इंडेक्स इमेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर है कि इंडेक्स इमेज में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक D एंड एक D मैप. बेसिकली D मैप शोज द कलर वैल्यू एंड D शोज द इंडेक्सिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट कलर. तो आपके पास जो RGB टू इंडेक्स का फंक्शन है, जो आर्ग्यू फंक्शन है वो कितने आपके आउटपुट देगा, दो वैल्यू देगा, एक H और एक H मैप या D और D मैप जो भी आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं. तो आपको ये कमांड क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें RGB इमेज को आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है C हमने RGB आर्ग्यूमेंट को पास किया. एंड 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन. सपोज आपको 50 कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप यहाँ पर 50 ट्राई कर सकते हैं. तो आपके पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सी में इमेज को शो कर रखा है, रीड कर रखा है. अगर हम IM शो करेंगे, IM शो सी, IM शो किया तो आपके पास एक क्या इमेज आ गई, ये RGB इमेज आ गई. RGB इमेज के बाद आप IM पिक्सल इन्फो आपने किया तो यहाँ पे RGB इमेज का पिक्सल देख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास हमें कन्वर्ट करना था RGB टू इमेज. मैंने ये फंक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट सपोज हमने, आप वर्क स्पेस में देखिएगा एक बार, जैसे मैंने इसको एंटर किया तो कमांड क्या हुआ, आपके पास H मैप में कितना है 50x3. बेसिकली आपके पास 50 सेट्स ऑफ कलर्स आ गए. यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल को थोड़ा रीड करता हूँ तो आपके पास 50 सेट्स ऑफ कलर है, शो हो रहे हैं. H मैप वेरिएबल नंबर ऑफ कलर की कलर कॉम्बिनेशन कितने 50, राइट. तो नेक्स्ट आप H मैप H को शो करेंगे तो आपके पास जो कोडिंग है वो आपको यहाँ पर क्लियर है कि आपके पास यहाँ पर ये देखिए वैल्यू कैसे गिवन है, लेस देन 50 आपके पास हर एक पिक्सल की इंडेक्सिंग डिफाइंड है. लेस देन 50 बिकॉज आपने 50 ना, आपके पास मैक्सिमम कलर कॉम्बिनेशन कितने हैं 50. तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशन भी आपको इसमें मैप करने पड़ेंगे. नेक्स्ट आप अगर आपको शो करना है तो आपके पास कमांड ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर IM शो. यहाँ पर वेरिएबल आपके पास अवेलेबल है H एंड H मैप. तो H एंड H मैप आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे IM शो में. तो आप कलर देख सकते, इमेज देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दिस इज अ इंडेक्स्ड इमेज. इसको वेरीफाई करना है देन अगेन आप IM पिक्सल इन्फो पे जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं. IM पिक्सल इन्फो जैसे हमने किया तो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे. फर्स्ट इज अ स्पेशल कोऑर्डिनेट ऑफ दैट इमेज एंड देन आफ्टर दैट इंडेक्सिंग एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ RGB, राइट. दिस इज अ इंडेक्स्ड इमेज. इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं. सपोज आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको इंक्रीज करना है तो सेम आप कमांड अप्लाई कर सकते हैं. आप सी के अंदर आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सी के अंदर क्या है, इमेज RGB इमेज को हमने रीड किया हुआ है ऑलरेडी. तो अगर हम ये H और H मैप में हम यहाँ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर हम कर देते हैं 100
तो अभी क्या स्टेटस हो जाएगा आपके पास, जैसे ही हमने चेक किया एच मैप में टोटल नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन कितने हो गए 100, राइट। तो जितने भी आपको इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करने का पड़ेगा, दैट इज द नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, राइट। तो इस टाइप से हम कलर इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स्ड टू आरजीबी। इस टाइप से भी हम इंडेक्स टू आरजीबी का सिंपल फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडेक्स्ड इमेज को रीड करेंगे, देन ind टू आरजीबी कमांड रन करेंगे, देन im शो करेंगे, दैट इज अ आरजीबी इमेज, राइट। सिमिलरली आप किसी भी इमेज को आप पिक्सल के अकॉर्डिंग बाइनरी इमेज में ग्रे टू बाइनरी सपोज आपको करना है, तो आप एक कोडिंग की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे सपोज ग्रे स्केल इमेज, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, सपोज ग्रे स्केल इमेज में पिक्सल की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या रहेगी, ग्रे स्केल इमेज में पिक्सल की वैल्यू क्या रहेगी, फंक्शन टू 0 to 255, राइट। ये रहेगी। अगर हम 8 बिट की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम 8 बिट की बात करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन बिटवीन 255। सपोज आपको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक सेचुरेशन लेवल बता सकते हैं कि अगर 255 से ग्रेटर देन 120 या 120 या कोई भी आप ग्रे लेवल डिसाइड कर सकते हैं। अगर पिक्सल की वैल्यू इस तरीके से देखते हैं, इफ f of x comma y is greater than 120, then its value is 1, and if f of x comma y is less than 120, its value is 0। तो इस तरीके से हम फंक्शन लिख देते हैं 1 0 f of x comma y greater than 120, f of x comma y is less than 120, राइट। तो इस तरीके से हमने सपोज नेक्स्ट हमने ये पिक्सल की वैल्यू f1 x कोमा वाई डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम कोडिंग की हेल्प से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे स्केल इमेज को हमने रीड किया, देन हमने हर एक एलिमेंट को रीड किया। इफ सपोज l इज ग्रेटर देन 120, देन im शो l। अगर हम इसको कंप्लीट यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है Wait a minute. अगर हम इतने पार्ट को रन करते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस, दिस इज अ बाइनरी इमेज, राइट। तो हमने कैसे डिफाइन कर दिया, बेसिकली ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट्स वैल्यू इज 1, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर ही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पिक्सल की वैल्यू सेम अगेन अगेन ये कंसेप्ट लगाएंगे, आई एम पिक्सल इन्फो हम चेक करेंगे तो ब्लैक पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है 0, एंड वाइट पर क्या आ रहा है आपके पास 1, राइट। तो सेम अगर सपोज आपको जो यहाँ पर कैमरा मैन जो पर्सन है इसको वाइट कलर शो करना है, इसको वाइट करना है, तो हमने क्या कमांड लगा दिया कि ये नेक्स्ट वाला हमने शो कर दिया। सपोज हमने पिक्सल की वैल्यू अगर 120 से लेस देन है तब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। देन आई एम शो एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इमेज को हम शो कर सकते हैं, जो कैमरामैन पर्सन है वो वाइट कलर में आया, बाकी बैकग्राउंड क्या आ गया आपके पास ब्लैक कलर में। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा कि अगर हम 120 से ग्रेटर देन ले रहे हैं तो 1, ये कंडीशन लगा रहे हैं तो इस तरीके से 1, और ये कंडीशन लगा रहे हैं तो 0। ये मैंने L ग्रेटर देन A ग्रेटर देन 120 की कंडीशन आपको बताई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी इट्स वैल्यू इज 1, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इट्स वैल्यू इज 0। सिमिलरली नेक्स्ट केस में हमने कंडीशन अपोजिट ले लिया था। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके, सर तो नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन पे स्विच करने से पहले सबसे पहले हमको आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है,
हम बेसिकली सिग्नल की डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं, नॉर्मल सी वन लाइनर अगर बताएं एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल, एनीवन? सर टाइम के साथ कंटिन्यूस। ओके, डिजिटल सिग्नल बेसिकली कंटिन्यूस इन टाइम। एक हमने मिल गया हमें आंसर, कंटिन्यूस इन टाइम। डिजिटल सिग्नल, एनीवन? Discrete in ग्रेट इन टाइम सर। डिस्क्रीट इन, वंदना प्लीज time. रिपीट Discrete कीजिए। in time, sir. आपने बोला डिस्क्रीट इन टाइम। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट है। बेसिकली सपोज मैं आपको यहाँ बोलता हूँ दिस इज अ एनालॉग सिग्नल, ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है कोई एफ ऑफ टी सपोज। तो अगर मैं डिस्क्रीट इन टाइम करता हूँ तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पर सैंपल, ये इस तरीके से हम डिस्क्रीट इन टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रीट इन टाइम किया तो हम सैंपल को डिफाइन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस प्रोसेस नोन एज अ सैम्पलिंग। तो बेसिकली सैम्पलिंग में हमने क्या किया, सैम्पलिंग में हमने क्या किया कि जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था या जो भी आपके पास स्पेशल कोऑर्डिनेट था, हमने उसकी वैल्यू में सैम्पलिंग करी, राइट। तो ये आपके पास अभी डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नल इज विच इज डिस्क्रीट इन टाइम एज वेल एज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, तो डिस्क्रीट इन टाइम अगर हम करते हैं सिग्नल को तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सैम्पलिंग प्रोसेस। और अगर हम डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन प्रोसेस। डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड बेसिकली यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन लेवल असाइन कर देते हैं और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। अगर हम इस तरीके से कर देंगे दिस इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस। तो आपके पास डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पर। डिजिटल सिग्नल इज बेसिकली डिस्क्रीट Yes, इन टाइम एज वेल एज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, राइट। तो अगर हम किसी भी डिजिटल, सपोज अगर हम इमेज की सेंस में बात करते हैं, आपके पास इमेज है, कोई डिजिटल इमेज कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम डिजिटल इमेज मीन्स आपके पास डिस्क्रीट इन टाइम एज वेल एज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, तो आपके पास जो पिक्सल की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स कोमा वाई। अगर सपोज हम कोऑर्डिनेट के साथ हम चेंजेस करते हैं x कोमा वाई के साथ, हम जैसे सपोज इस पिक्सल जो इमेज का साइज था वो 1024 क्रॉस 1024, तो बेसिकली इट्स वेल दिस इज अ डिनोटेड x एंड दिस डिनोट्स अ y। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इस पिक्सल स्पेशल कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं इसका, तो हम सपोज साइज इस टाइप से भी बोलते हैं डिजिटल इमेज साइज। तो हमने ये क्या प्रोसेस अप्लाई किया यहाँ पर, सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग प्रोसेस अप्लाई किया। और सपोज अगर हम ये आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, क्वांटाइजेशन प्रोसेस। जैसे मैंने अभी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्रे स्केल इमेज का आइडिया बताया था कि अगर हम ग्रे स्केल इमेज में, मैं क्वांटाइजेशन को थोड़ा यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो अगर हम 0 to 255, हमने ये लेवल थे 254 ग्रेड शेड लेवल थे, यहाँ पर कितनी बिट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, 2⁸ था, तो 8 बिट की रिक्वायरमेंट थी। अगर हमने सपोज बिट की वैल्यू को कम कर दिया तो हमारे पास ये इंटेंसिटी एफ की वैल्यू भी चेंज हो कम हो जाएगी। एफ की रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 127। तो बेसिकली हमने अगर इंटेंसिटी की वैल्यू के साथ चेंज किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वांटाइजेशन प्रोसेस।
अब मैं इमेज में स्विच हो गया सिग्नल से। क्लियर है यहाँ तक? आंचल? Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो फाइनली आपके पास इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्पेशल एंड एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आपके पास फंक्शन एफ एक्स वाई है, अगर हम स्पेशल कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं दैट डिनोट्स द सैम्पलिंग प्रोसेस, एंड अगर सपोज एम्पलीट्यूड में मैनिपुलेशन करेंगे दैट डिनोट्स द क्वांटाइजेशन प्रोसेस। I have already written this. The sampling rate determines the spatial resolution of the digitized image. Resolution means 1024 cross 1024, right? While the quantization level determines the number of gray level in the digital image. Number of gray levels कितने थे अभी? 256 अगर हम 8 बिट का डिफाइन कर रहे हैं, और अगर हम 7 बिट का डिफाइन कर रहे हैं तो कितनी ग्रे लेवल से? 128। तो अगर ग्रे लेवल इमेज, ग्रे लेवल क्या, ये क्वांटाइजेशन लेवल क्या शो करता है? बेसिकली नंबर ऑफ ग्रे लेवल इन द डिजिटाइज्ड इमेज, राइट? तो सेम अगर हम डेफिनेशन से क्लियर करें, अगर सपोज दिस इज एनालॉग सिग्नल, अगर एनालॉग सिग्नल को हम सैम्पलिंग करेंगे बेसिकली डिस्क्रीट इन टाइम, तो आपके पास इस टाइप का सिग्नल आ जाता है। अगर हम सपोज एनालॉग सिग्नल में क्वांटाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपके पास इस टाइप का सिग्नल आ जाएगा। एंड सपोज अगर आपको डिजिटल सिग्नल चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिग्नल का क्या करना पड़ेगा? क्वांटाइजेशन, एंड इस सिग्नल की क्या करनी पड़ेगी? सैम्पलिंग। आफ्टर दैट दिस इज अ डिजिटल सिग्नल, बेसिकली डिस्क्रीट इन टाइम एज वेल एज डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, राइट? और इमेज के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो इमेज किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ये फर्स्ट इमेज आपको रिप्रेजेंट करी है जो भी हमने सेंसर से इमेज को सेंस करी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंसर से इमेज सेंस करने के बाद हम इसको इंटेंसिटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इंटेंसिटी वैल्यू कर्व, दिस शोज द इंटेंसिटी वैल्यू कर्व। आफ्टर दैट वी हैव अप्लाइड अ सैम्पलिंग प्रोसेस मीन डिस्क्रीट इन टाइम। डिस्क्रीट इन टाइम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, डिस्क्रीट इन स्पेशल कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, पॉसिबल है। और अगर हम लेवल्स में डिफाइन करेंगे तो फाइनली ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्वांटाइजेशन प्रोसेस, राइट? तो ओवरऑल इमेज आपके पास कन्वर्ट किस में फॉर्म में हो जाएगी? ये आपके पास डिजिटल इमेज में। तो अगर हम कंप्लीट डिजिटल इमेज का बात करें तो किस तरीके से शो होगी वो नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट वन इज अ कंटिन्यूस इमेज और प्रोजेक्टेड इमेज, सेंसर से जो भी प्रोजेक्टेड हुई है, ठीक है? उसके बाद हमने सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करके देखा तो हमने इस टाइप की इमेज आएगी। बेसिकली दिस इज अ नियर टू रियल, नॉट रियल, दिस इज अ नियर टू रियल, राइट? तो इस टाइप की हमारे पास इमेज शो होगी। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं अब हर एक पिक्सल, डिजिटल इमेज का नोटेशन क्या है? बेसिकली हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो हर एक पिक्सल की वैल्यू पर उसको क्या है? ग्रे लेवल असाइन होगा। जैसे अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये कंप्लीट इमेज आपके पास पर्टिकुलर पिक्सल यहाँ असाइन है, पिक्सल वैल्यू इज 0, बेसिकली दिस डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ दैट पिक्सल। तो हर एक पिक्सल यहाँ पर असाइन है। आप 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग ग्रे लेवल इमेज में क्या असाइन है? 255, राइट? तो इस तरीके से हमारे वो हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया डिजिटल इमेज को। और अगर हम इमेजेस का, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हम इमेज का साइज चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है? वो सैम्पलिंग प्रोसेस सिंपली अगर मैं डिस्कस करता हूँ, दिस इज अ 1024 क्रॉस 1024 इमेज। ये आपके पास एक इमेज अवेलेबल थी, हमने इसको साइज चेंज कर दिया, देन रिसाइज कर दिया, देन रिसाइज कर दिया। बेसिकली दिस इज अ सैम्पलिंग प्रोसेस। सेम अगर हम इसको यहाँ पर शो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कंप्लीट हम इसको वन स्लाइड में भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको करके दिखा देंगे आपको। सपोज फर्स्ट फंक्शन, ये आपको बेसिक्स फंक्शन आपको क्लियर है। आई एम रीड ऑलरेडी क्लियर है। आई एम रिसाइज मीन्स आपको रिसाइज कर सकते हैं, फिगर ब्लैंक फिगर शो करना पड़ता है। सब प्लॉट एक कमांड में आपको डिस्कस कर सकता हूँ। सब प्लॉट यहाँ पर बेसिकली सब प्लॉट मीन्स आपको सपोज कोई आपके पास 5 इमेजेस हैं, आपको सबको एक साथ शो करना है। तो आप सपोज आपने मैट्रिक्स शो किया 2 क्रॉस 3 का, आपने एक मैट्रिक्स शो किया 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 रोज
एंड 3 कॉलम्स। तो इस टाइप से आपके पास एक मैट्रिक्स आपने प्री डिफाइंड कर दिया। देन दिस लोकेशन इज 1 2 3 4 5 6। सपोज आपके पास 5 इमेज है, आपको फर्स्ट इमेज इस लोकेशन पे इमेज को शो करना है, तो क्या लिखेंगे, सब प्लॉट 2,3, ये मैट्रिक्स साइज, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड लोकेशन। नेक्स्ट इज अ लोकेशन, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, तो जो भी इमेज आपके पास आप शो करेंगे इसके बाद वो इमेज आपकी इस लोकेशन पे पर्टिकुलर शो होगी, राइट। तो यहाँ पर इस लोकेशन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उस लोकेशन पे इमेजेस को शो हो जाएगा। आई एम शो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कमांड, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस यहाँ पर हम एक बार देख सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है यहाँ पर onion.png। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके हमने क्या किया, ग्रे इमेज में RGB टू ग्रे इमेज कन्वर्ट किया। देन उसका अगर हम साइज चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने रिसाइज रिसाइज कमांड अप्लाई किया। देन हर एक इमेज को हमने IM1 IM2 में हमने शो कर दिया। देन IM1 IM2, IM1 में ओरिजिनल इमेज है और IM में ओरिजिनल इमेज है। IM का साइज क्या है आपके पास, 135x98, 135x98, दिस इज द ओरिजिनल इमेज। आफ्टर दैट we have resized this image, this is size is 1024x1024। देन हमने अगेन रिसाइज किया 1024, इसको शो कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने IM शो IM, ये आपके पास फर्स्ट इमेज है, राइट। देन अगर आप इसको IM1 इमेज देखेंगे तो आपके पास ये हमने 1024x1024 कर दिया। देन IM2 करेंगे तो IM2 में आपके पास 512x512 होगा। देन IM3 करेंगे तो आपके पास 256x256। तो इस टाइप से हम इमेज का रिसाइज चेंज कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ सैम्पलिंग प्रोसेस, राइट। तो अगर सपोज आपके पास इमेजेस सारी अवेलेबल हैं, तो हम सब प्लॉट कमांड से आपके पास 6 इमेजेस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 7 इमेजेस अवेलेबल हैं। सपोज हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, सब प्लॉट 3,3,1, राइट। तो ये हमने कमांड रन किया। उसके बाद हम ये एक देखो फर्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पर, इस लोकेशन पे हमें इमेज को शो करना है। सपोज हमने फर्स्ट इमेज ओरिजिनल इमेज को IM शो किया, देन आपकी फर्स्ट इमेज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, राइट। सिमिलरली अब फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन असाइन करेंगे 3,3,2, तो हमने लोकेशन असाइन किया। देन सब IM शो अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ये आपके पास इमेज शो होगी, क्लियर है। ऐसे ही हम लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमने यहाँ पर फोर्थ लोकेशन असाइन किया, फोर्थ लोकेशन असाइन कर दिया। देन यहाँ पर हमने IM2 को शो कर दिया, IM2 आपके यहाँ इस लोकेशन पे शो होगी। सपोज अब हम फिफ्थ लोकेशन को असाइन कर देते हैं, IM3 अगर हम करेंगे तो आपके पास IM3 आ जाएगी। देन सपोज हम नाइन्थ लोकेशन असाइन कर देते हैं, IM6 हम यहाँ पर करते हैं सपोज, तो आपके पास इस तरीके से लोकेशन को हमने सब प्लॉट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया। IM6 में आप नोटिस करेंगे जैसे हम रिसाइज कर रहे थे, तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो रहा है, ये ब्लर इमेज आ गई, देखिए ब्लर इमेज आ गई यहाँ पर रिसाइज करने से। तो हमने इतना स्मॉल कर दिया है साइज को, तो ये ब्लरिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इमेजेस को। सैम्पलिंग प्रोसेस आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन, हमने सर किस तरीके से, हाँ इसको ग्रे में क्यों कन्वर्ट
क्या अपन आरजीबी में से सैम्पलिंग नहीं कर सकते क्या? आरजीबी में भी कर सकते हैं बेसिकली, उसमें लोकेशंस आपको क्लियर होगा। एक बार चलो चेंज करके देख सकते हैं, एक बार विदाउट कन्वर्जन हम देख सकते हैं। फंक्शंस हो, पॉसिबल है कि फंक्शंस अलग होगा, कुछ एरर हो सकती है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपका ये डाउट। यस। ठीक है, अब आरजीबी इमेज में अवेलेबल है। देखो आरजीबी इमेज में हम अब आपको यहाँ से लोकेशन से क्लियर हो जाना चाहिए कि आरजीबी इमेज में जो हम रिसाइज कर रहे हैं, तो रिसाइज करने के लिए हमारे पास अभी रिसाइज हम लोकेशन को करना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही इसके वैल्यू को रिसाइज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या शो रही है, 135 क्रॉस 198 क्रॉस 3। यहाँ पर 3 लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर। तो आप 1 लेयर को आप 2 डायमेंशनली रिसाइज कर रहे हैं। 2 डायमेंशनली रिसाइज मीन्स आप क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 135 को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है 198 को। ठीक है, 3 आपका 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट करती है रेड कलर, ग्रीन एंड ब्लू, इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है लेयर्स। एक बार फिर भी हम रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर शो करेगा। न, हो गया है, कंप्लीट हो गया है वो। कंप्लीट इन्होंने फर्स्ट बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया है एक्स एंड वाई को। देन IM1 को अगर हम शो कर लेते हैं, क्लियर है आंचल। IM रिसाइज कमांड उस पे भी RGB इमेज पे भी वर्क कर रही है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट उसने फर्स्ट को एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया, देन वाई सेकंड को वाई कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया। यस। ठीक है, सर। तो आप RGB इमेज को भी आप चेंज रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें भी हम ऑलरेडी इमेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, क्वांटाइजेशन में हम देखेंगे एक बार। ये भी मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। सपोज हम 8 बिट ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रे लेवल क्या होगा, 0 to 255 रेंज रहेगी इंटेंसिटी की। 0 to 127, 0 to 63, 0 to 31, 0 to 15, 0 to 8, 0 to 3 एंड 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में आप नोटिस करेंगे कि ये आपके पास किस इमेज में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी इमेज में। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ऑलरेडी कमांड यहाँ पर अवेलेबल है। सेम आप इसको भी आप बाइनरी उसमें इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। इसको हमने कंप्लीट Ctrl+C किया, देन Ctrl+V। ठीक है, तो आपके नोटिस करेंगे कि ये फर्स्ट ये वाली इमेज आपके पास बाइनरी इमेज शो होगी। तो अगर मैं IM शो नेक्स्ट सब प्लॉट वाली कमांड ही रन कर देते हैं, आई थिंक लिखी होगी, हाँ लिखी है। ठीक है, ये onion.png आप लास्ट इमेज देख पा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट इमेज इज अ बाइनरी इमेज। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, दिस इज अ 8 बिट इमेज, 7 बिट, 6 बिट, 5 बिट, 4, 3, 2 एंड 1 बिट। क्लियर है क्वांटाइजेशन प्रोसेस एंड सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस में हम स्पेशल कोऑर्डिनेट को अपडेट करते हैं एंड क्वांटाइजेशन प्रोसेस में हम एम्पलीट्यूड को। तो बेसिकली मैंने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से आपको कंपेयर करके इसको डिस्कस किया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो चैट बॉक्स में आप लोग अपना अटेंडेंस लिख सकते हैं और आफ्टर दैट यू कैन लीव। सर ये IM1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज किया क्योंकि अपन इसका क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सच स्क्वायर ब्रैकेट की कुछ नहीं है। आप सपोज मैं फिर से एक बार आपको
देखो आई एम शो, अगर आप हेल्प कमांड जाएंगे ना, हेल्प कमांड आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका जो भी डाउट हो उसको एडिट करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज IM1 IM2 में से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा सकता हूँ मैं, है ना। तो अब मैं इसको, ये शो हो रहा है कंप्लीट आंचल, यस सर। ठीक है। मैंने IM1 और IM2 से स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, इसको एक बार रन करके देखते हैं। कंप्लीट रन हो रहा है, यस सर। ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी बस लोकेशन, वो हम अभी तक यही फंक्शन यूज करते हुए आ रहे थे, IM1 और IM2 बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम नहीं दे रहे तो अभी भी यहाँ वैल्यू हम कुछ नहीं दे रहे। तो आप एक काम कीजिएगा, हेल्प IM शो कीजिएगा, तो आपको आर्ग्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम किसी भी कमांड को हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, हेल्प IM शो, जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा आर्ग्यूमेंट कितना क्या डिफाइन करता है। जैसे सपोज यहाँ पर देखो, आई एम शो में दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं ग्रे स्केल इमेज में, आई एंड 0,80। तो वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर अगर हम ब्लैंक कर रहे हैं तो ऑल पिक्सल पास कर रहे होंगे, और अगर हम ये 0 to 80 कर रहे हैं तो आई थिंक शायद 0 to 80 रेंज का हम पास कर रहे होंगे। तो इसको हम रीड कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा वर्ड लिमिट डिस्प्ले टू इंडेक्स्ड, ठीक है। यहाँ पर आप इस आई एम शो की हेल्प से आप देख सकते हैं ग्रे इमेज में क्या वैल्यू शो कर रहा है ये। क्लियर है आंचल? यस सर। ओके। राइट योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। आफ्टर अटेंडेंस प्लीज लीव द सेशन।